हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एसएससी सीजीएल के प्री के जो 2023 में प्री के क्वेश्चन थे उसके कुछ क्वेश्चन कराना चाहेंगे। पहले हर क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 481 प्लस 9 is divided by 266। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ है 265 और हमको डिवाइड देना है 266 से। तो 265 को हम लिख सकते हैं 266 माइनस 1, यानी कि 266 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9। रुकिए, 261 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9, यानी इतने को हम डिवाइड देंगे 266 से। पावर यहाँ कितनी भी हो, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग 266 डिवाइड हो जाएगा और माइनस 1 रिमाइंडर रहेगा। माइनस 1 की पावर 4081 है, यानी ऑड पावर है, तो ये माइनस 1 ही रहेगा। माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 266, 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 8 रिमाइंडर होगा, यानी ऑप्शन डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन को आप देख लें, उसके बाद करें। और आप इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1, फिर बचेगा 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। इस सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 6 7, 6 का स्क्वायर 36, 7 प्लस 36, 6 क्यूब 216। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 12 7 19, एक कैरी, 3 4 5 और लास्ट में 2, यानी 259। तो आपका बनेगा 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 259। तो अब ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 259 से कट रहा है। अगर 259 के अलावा इसके कोई मल्टीपल होते, मान लीजिए 4 इंटू 259 होता, तो ये ऑप्शन होता। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता जिससे कट रहा होता, तो वही इसका आंसर होता। तो इसका आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 95% ऑफ बी। ए बी का 95% है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, जो भी परसेंटेज एक्स मान लेते हैं
व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ए अपॉन बी में हम करेंगे तो 95 अपॉन 100 आ जाएगा, और अगर एक्स परसेंट निकालना है तो बी अपॉन ए आ जाएगा। और बी अपॉन ए दे रखा है, मतलब हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी अपॉन ए है 100 अपॉन 95। 5 से कट सकता है और इसकी ही परसेंटेज हमको निकालनी है। 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, तो ओवरऑल है 2000 अपॉन 19 डिवाइड करेंगे 1 जा, उसके बाद 0 और 100 19 का जा वही 5 बार, 95 195 5 बचा, यानी कि आंसर आएगा 105 होल 5.19। ये कोई ऑप्शन होगा, देखते हैं। बी आंसर अपना होगा बी। आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं सीजल प्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम बेचा जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एमआरपी है वो उस कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। सीपी 100 है तो एमआरपी 125 होगा। 25% एक्स्ट्रा बोला है। और पढ़िए ध्यान से, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी लॉस हो ना प्रॉफिट हो, तो यानी 100 खरीदेगा और 100 का बेच देगा, कहना चाहता है। लेकिन इसे एमआरपी से कितने % कम पर बेचना चाहिए। एमआरपी से कितने % कम पर, तो यानी कि ये 25 कम पर बेचेगा, अब भी एमआरपी से। तो जो बेस होता है वो नीचे आता है, एमआरपी से बोला है, इंटू 100। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। 25 से 5 बार 20 बार, तो 20% आंसर होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। सीपी एमआरपी, क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरपी सीपी से कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 की है तो उसकी एमआरपी 125 होगी। और बाद में बोला है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है, बिना लाभ हानि ये मतलब 100 का खरीदेगा 100 का बेचेगा, लेकिन तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। बेचेगा 100 का और एमआरपी से कितना कम है 25, और एमआरपी से बोला है तो बेस एमआरपी को लेंगे इंटू 100। 25 से 5 बार, 5 से 20% इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजना पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं। कौन सी योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। डिस्काउंट परसेंट कौन सी योजना में ज़्यादा है वो निकालना है। ऑप्शन है
योजना ए में कोई छूट नहीं दी गई है, ए है बी में या ए बी दोनों में छूट समान है। डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत क्या होता है? किसी वस्तु पर जो छूट दी गई है वो कितनी एमआरपी पर, एमआरपी होती है टोटल चीज, छूट जो कम की गई हो इंटू 100। तो पहला केस है 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएं, यानी टोटल वस्तुएं 7 खरीदी जाएंगी और 4 वस्तुएं मुफ्त मिलेंगी। ये हो जाएगी पहले की डिस्काउंट परसेंट, और दूसरे में 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाएं। जो आपको बताया था कि 7 एक तरह से एमआरपी होता है, टोटल खरीदा गया, 4 डिस्काउंट जो कम किया गया हो, वही डिस्काउंट परसेंट होता है, वही मैंने निकाला। दूसरा है 6 वस्तुएं मुफ्त, वो भी टोटल 6 5 11 पर इंटू 100। देखिए इन दोनों से जो भी बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे बराबर तो नहीं दिख रहा है, तो हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। 4/7 100 से 100 कर सकता है और 6/11। फ्रैक्शन बड़ा पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बचपन का मेथड होता था। तो यहाँ 44 और यहाँ 42, यानी कि पहले जो डिस्काउंट है वो बड़ी है, यानी इसका आंसर होगा ए। पहली स्कीम में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर इतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये। तो देखिए लैंग्वेज भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है। कितने समय में, यानी टी निकालना है, 10,000 हो गया प्रिंसिपल। ऐसा ही तो PRT अपॉन 100 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल 10,000, रेट 4%, टी निकालना है अपॉन 100। यह ब्याज इस ब्याज में निकलेगी उसके बराबर होगा। तो यहाँ दे रखा 8,000, पाँच % की ब्याज और 4 साल के लिए अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा, 3 0 से 3 0, 4 से 4, तो यहाँ 8 बचा और यहाँ 10 और ये 5, यानी 40 इक्वल टू 10 इंटू टी, 0 0, टी की वैल्यू 4, 4 साल, यानी 4 सालों के लिए ब्याज दिया गया था, पहला वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द 4 numbers 39, 117, 17 and y are in proportion, then what, find the value of y। समानुपाती या फिर प्रोपोर्शन का मतलब है
किन का रेशियो समान होगा, इनका रेशियो 2 का और इन 2 का, तो 39/117 इक्वल टू 17/y। ये 39 3 39 देखिए 3 बार कट रहा है, 3 × 70 51 आंसर बी आंसर होगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन पता होना चाहिए समानुपाती क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ऐड किया गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल ए 135 डिग्री है, सी ए यानी ए है, बी सी। इस ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं, तो देखिए ए बी की वैल्यू 7 है, सी ए की वैल्यू 5/2 है और एंगल ए है 135। ई एफ की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ई सी एंड ए बी। ई और एफ मिड पॉइंट है ई सी और ए बी की। हमको निकालना है ई एफ, यानी ये दूरी निकालनी है ई एफ। एक बार खुद ट्राई करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और ये कंस्ट्रक्शन के साथ होगा, यानी इसमें हम करेंगे थोड़ी कंस्ट्रक्शन, वो वैलिड कंस्ट्रक्शन ही हो सकती है। हम यहाँ जो सी पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि जोड़ेगी इस लाइन को, ठीक है। ये खींच दी हमने एक परपेंडिकुलर, इसका कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है तो समझिएगा, और इस पॉइंट को ये ए है, तो देखिए सी ए बी एंगल 135 है, तो ये जो एंगल होगा, तो एंगल सी ए पी होगा 180 माइनस 135 यानी कि 45। ये एंगल होगा सी ए पी 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री होगा। ये एंगल अगर 45 है तो ट्रायंगल पी सी ए में ये तो आपका 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर खींची है। तो ट्रायंगल पी ए सी में साइन 45 लगाइए, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर है पी ए, हाइपोटेन्यूस आपकी ये सी ए साइड हो जाएगी, क्योंकि 5/2 है, साइन 45 बना √2 से √2, पी ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। पी ए की वैल्यू अगर 5 है, देखिए थोड़ा साफ कर लेता हूँ, पी ए पी है, ये पी ए की वैल्यू अगर 5 आ गई तो पी सी भी 5 होगा। कैसे? 1045 से 1045 की वैल्यू 1 होती है, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी पी अपॉन पी ए, ये आपका दोनों साइड 5 हो जाएंगे। ये 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये आपकी है 7। तो देखिए पी सी बी पूरे ट्रायंगल में हाइपोटेनस थ्योरम लगा सकते हैं, सॉरी हाइपोटेनस मुंह से निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
5, ये 12, तो ये 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए, 5, 12, 13, यानी कि बी सी साइड आपकी 13 आ गई। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। थोड़ा इस पेज में थोड़ी ज़्यादा ही गंदगी टाइप की हो रही है, तो देखिए 5 ये निकाली, 5√2, 5 ये पी ए और पी सी दोनों 5 हैं। ए बी 7 दे रखी थी। बड़े ट्राइंगल में यानी पी बी सी में पाइथागोरस लगाने पर 5, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनेगा। 5, ये टोटल 12 हो जाएगी, ये 5, तो ये आएगी 13। और ये दोनों मिड पॉइंट हैं ई एंड एफ। किसी भी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड पे अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से जोड़ने वाली साइड नीचे वाली साइड के हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, मिड पॉइंट थ्योरम 10th क्लास में थी, 9th क्लास में, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ये दो मिड पॉइंट हैं, नीचे वाला बेस जो 13 है, तो जो साइड मिड पॉइंट को जोड़ रही है वो साइड आधी हो जाएगी, यानी 13/2। आंसर आएगा 6.5। ओके, 6.5 आंसर होगा इसका। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार। ट्रायंगल था ए बी सी और एंगल ए 135, साइड ए सी यानी ये वेट, ए सी साइड दे रखी थी 5√2 और ए बी दे रखी थी 7। ठीक है, ये 7 दे रखी थी, ये 5√2। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की, इस साइड को सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाली और एक के साइड में बढ़ा के बी तक मिला दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल पी ए सी हो गया 45 हो गया इस तरह से, ये 45 हो गया। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई और साइन 45 से लगा के साइन 1/√2 इक्वल टू पी, यानी कि पी ए बेस पी ए अपॉन हिपोटेन्यूस यानी 5√2। बेस पी अपने पास आ गया 5, बेस पी ए 5 आ गया अपने पास, बेस 5। तो पी सी की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है। और हमने टोटल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी 5, 12, 13। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि दो ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट हैं जो कि साइड को जोड़ रहे हैं, तो जो नीचे जो बेस है ट्राइंगल का, उस बेस की आधी साइड होती है। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने पर 13 की आधी यानी 6.5 आंसर है। 6.5 आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।